बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, एस्ट्रोलॉजी में एक पितृदोष शब्द है जिससे लोग परेशान हैं। पितृदोष है क्या, उसका लक्षण क्या है, मतलब उसकी पहचान क्या है और उसका उपाय क्या है, बिना खर्च वाला कोई उपाय हो वो बताएंगे तो और बेहतर है, थोड़ा बताएं। देखिए, सामान्यतः अगर सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और मंगल राहु, केतु और शनि से पीड़ित हो जाए, किसी भी तरह के संबंध बना दे, तो सामान्यतः ये पितृदोष होता है। राहु, केतु, शनि इन चारों ग्रहों के साथ बैठ जाएं साथ में या उन पे दृष्टिपात करें, तो पितृदोष में क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष ही करते चले रहते हैं, लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं। भी कर रहे हैं, लाख प्रयास आप करिए, आपको मुकाम हासिल नहीं हो। तो मेरे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में हो सकता है कि पितृदोष है। देखिए, पितृदोष गुरु चांडाल योग और कालसर्प योग, इसमें मेन रोल राहु का होता है। तो गुरु चांडाल योग के अलावे अगर आपके कुंडली में कालसर्प योग और पितृदोष है तो लगभग दोनों में सामान्यतः लक्षण एक जैसे दिखते हैं। तो है तो पितृदोष हो या कालसर्प योग हो या गुरु चांडाल योग हो, कहीं ना कहीं इसमें मेन प्रभाव जो है वो राहु का रहता है। लगता क्यों है पितृदोष? एक तो ग्रह का हो गया, और क्या कोई अकाल मृत्यु वगैरह से भी कुछ होता है? नहीं, देखिए, पितृ का अर्थ हुआ हमारे पूर्वज जो मृत हो चुके हैं, हमारे पिताजी, दादाजी, ये सब, और हमारे कुल खानदान के जो भी हैं जो मर चुके हैं। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जिस तरह के कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे शरीर में मतलब ट्रांसमिशन उसका होता है, इसको जेनेटिकल बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। मीन्स कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज ले लीजिए, बाल झड़ना, आँख का खराब होना, अस्थमा, तो मोटापा या दुबलापा इत्यादि। उसी प्रकार हमारे कुंडली में अगर कुछ योग हैं, कुछ ऐसे दोष हैं, तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। उसमें से कालसर्प दोष और पितृदोष ये प्रमुख है। तो ये आपके जन्मकालीन या प्रकृति के द्वारा ये तय रहता है कि आप जिस समय जन्म ले रहे हैं तो उस समय आकाश मंडल में ग्रहों, नक्षत्रों या राशियों की क्या स्थिति है, उसके अनुसार आपकी कुंडली में योग बनते हैं। तो पितृदोष के उपचार पर आप ध्यान दीजिए। इसके लक्षण पहले आप समझिए क्या होता है। लक्षण क्या होता है कि आप कभी भी पूरे लाइफ में संतुष्ट नहीं रहिएगा, भाग दौड़ आपकी बनी रहेगी, अथक प्रयास करिएगा, फिर भी आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, वो मुकाम आपको हासिल नहीं होगा। और समस्या कई तरह की हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन पे इसका असर हो सकता है, घर में कलह का माहौल रह सकता है, या इसका असर आपके शिक्षा पे हो सकता है, या इसका असर आपके स्वास्थ्य पे हो सकता है, या इसका असर आपके संतान पे हो सकता है, कर्ज और धन पे इसका असर हो सकता है पितृदोष में। यानी कुल मिला के आप संघर्ष में ही जीवन व्यतीत करते रहिएगा। आपको चैन मिलेगा भी तो काफी अल्प मात्रा में मिलेगा। तो ये एक जटिल समस्या है कुंडली में। इसके आप उपाय करिए, और इस उपाय के सबसे सरल और कारगर उपाय हैं हमारी गौ माता। देखिए, रोटी, गुड़, ये दो चीज किसी को हानि नहीं करता है, और हरी साग सब्जी तो आप रोजाना नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या को, जिसे आज अमावस्या है, बट सावित्री आज व्रत है,
तो इसी प्रकार प्रत्येक मास में अमावस्या यानी प्रत्येक मास में आप ये कर सकते हैं अगर रोजाना नहीं करें तो। अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारा के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। बाजार से साग खरीद के दे सकते हैं या हरी घास को उखाड़ के खिला सकते हैं या गाय के लिए जो भूसा होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, सुधा दाना का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भोजन गाय के लिए तीनों चीज भोजन है, कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन इसमें रोटी और गुड़ ये महत्वपूर्ण चीज। अमावस्या के लिए और एक चीज है, वो भी अत्यंत कारगर उपाय है। प्रत्येक अमावस्या के दिन आप ताम्र पात्र में यानी तांबे का कटोरी या प्लेट आप उपलब्ध करें और उसमें काला तिल भर दें और संध्या काल स्नान ध्यान करके सूर्य अस्त होने के बाद आप किसी शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं, महादेव की पूजा अर्चना करें और काले तिल से भरे हुए ताम्र पात्र को शिव जी के समीप लाके रख कर और प्रणाम करके आ जाएं। इसके बाद आप किसी तीर्थ नदी में स्नान कर रहे हैं या घर पे भी आप प्रत्येक अमावस्या को कर सकते हैं कि अपने पितरों के नाम से कि हे पितृदेव, हे मेरे पूर्वज, मैं आपको भोजन पानी दे रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा मन में भाव लाके तांबे के पात्र में गंगाजल और काला तिल भर दें और उसे आप पितृ के नाम से अर्पित करें। किसी दूसरे पात्र में या संभव हो तो किसी गमले में आप अर्पित करें। सबसे आसान रहेगा कि आप किसी दूसरे पात्र में अर्पित करें और वो तिल या जो भी हो उसे आप नदी में प्रवाहित कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड का जय भारत, जय बिहार, जय।